यकीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशरफ खान। औरंगाबाद के मजलिसी ज़िम्मेदारान की समाजवादी पार्टी में शमूलियत। महाराष्ट्र में मुसलसल संघर्ष कर रही है कि किसी तरह से इस मुल्क में, इस महाराष्ट्र में रहने वाले अक़लियती तबके के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो फिरका परस्ती अपने उरूज के चरम पर बिल्कुल है, उससे कैसे लड़ा जाए। इसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है कि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं सैयद मोइन साहब, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज महाराष्ट्र के कई जगहों से। वो कुछ आपको यहाँ ऐलान करेंगे, फिर आपसे आपका जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आप तमाम का शुक्रिया कि आप तमाम ने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए हैं, आपका कीमती वक्त निकाल कर। आज मेरे साथ में एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद शहर और अतराफ से कई पदाधिकारी यहाँ पर समाजवादी पार्टी हेड ऑफिस पहुंचकर अब वासिम आजमी साहब की निगरानी में शमूलियत अख्तियार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें फैसल खान है, चांद खान है, शेख मोहसिन है, डॉक्टर फैजानुद्दीन है, डॉक्टर फजील शेख है, शेख अतीक है, शेख शहबाज है और मिर्जा जकी बेग है, सैयद शारिफ है। ये तमाम लोग एमआईएम पार्टी के शुरुआती दौर में, जिस वक्त में औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त से लोग काम कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम पोस्ट होल्डर है, इसमें कोई सचिव है, महासचिव है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई उपाध्यक्ष है। इन तमाम लोगों ने एमआईएम पार्टी छोड़ने का जो फैसला किया है आज आपके सामने बताएंगे। और दूसरी अहम वजह यह है कि जिस तरीके से एमआईएम पार्टी ने खास तौर से समाज का नाम लेकर, मुसलमानों का नाम लेकर कौम और मिल्लत के तई जो वादे किए थे वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी थे। इसके कई एक मिसालें हैं। जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयानात के जरिए से नांदेड़ में भी 2012 के बल्दी इंतखाबात में कहा था कि हम यहाँ पर एक स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल कायम करेंगे, मुसलमानों की बदहाली जमहाली देखते हुए हम यहाँ पर ये काम को अंजाम देंगे। इसी तरीके का बयान भिवंडी में दिया था, औरंगाबाद में दिया था, आपके मुंबई में दिया था। लेकिन देखा यह गया है, इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जिन जमीन को खरीदा गया था उसको बेच दिया गया। औरंगाबाद में यही वादा किया गया था, 5 साल मुकम्मल होने को आ गए, अभी तक कोई तकमील नहीं। भिवंडी में आपकी जमीन खरीदी गई थी, उसको बेचने के लिए निकाला गया। और सबसे ज्यादा एमआईएम पार्टी की वजह से आज जो जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान और खास तौर से महाराष्ट्र में जो फिरका परस्ती में इजाफा हुआ है, इसकी जद में अगर कोई आए हैं तो खास तौर से मुसलमान आए। आप अगर मॉब लिंचिंग के वाकयात को देखेंगे तो इससे पहले की तारीख कभी नहीं मिलती जो आज मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आए हैं। ऐसे कई एक वाकयात हैं। तो बहरहाल ये तमाम लोगों ने अब वासिम आजमी साहब की लीडरशिप को इस बुनियाद पर एक्सेप्ट किया है कि अब वासिम आजमी साहब सिर्फ स्टेजों पर बयानबाजी करके मुकरने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि अमली तौर पर काम कर दिखलाते हैं। और यही वजह है कि आज जौक दर जौक पूरे महाराष्ट्र में तमाम अजलाओं से दीगर पार्टीज को छोड़कर आज अब वासिम आजमी साहब के साथ लोग जुड़ रहे हैं। खासतौर से मुसलमान, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज तबके से तमाम ताल्लुक रखने वाले तमाम ही लोग आज समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये आपके सामने हमारे फैसल साहब है, चांद साहब है, ये लोग अपनी तरफ से। आपने एमआईएम कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, उसकी वजह क्या? औरंगाबाद में कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन? औरंगाबाद में 2014 के बाद से कांग्रेस पूरी जीरो हो गई। उसके बाद एमआईएम वजूद में आई, मगर एमआईएम वजूद में आने के बाद हमने ये देखे कि एमआईएम के अंदर पूरी डिक्टेटरशिप है, हुकुमशाही चलाते हैं लोग।
नीचे के हो तबके के, या फिर ऊपर कार्यकर्ता हो, या फिर उसके ऊपर आमदार हो, ये सभी जो है तो डिक्टेटरशिप की राजनीति करते हैं। दूसरा ये बात है कि असद आवेशी साहब, कोई भी मुस्लिम लीडर उसकी पार्टी का जिसको ज्यादा मकबूलियत मिलने लग जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसकी जीती जागती मिसाल अमानुल्लाह खान जो थे, जिन्होंने मजलिस एमआईएम की वहां बुनियाद रखे थे हैदराबाद के अंदर, उनको पार्टी से सबसे पहले निकाल दिया गया। उन्होंने एनबीटी बना के गलत चले गए। उसके बाद मोहम्मद गौस के साथ भी वहीं हैदराबाद में, मोहम्मद गौस उनके एक बहुत पुराने कॉर्पोरेटर थे, उनके साथ भी वही हुआ। वहां से आप थोड़ा दूर आए तो महाराष्ट्र के अंदर सैयद मोइन साहब के साथ भी वही हुआ, औरंगाबाद में सैयद मतीन के साथ भी वही हुआ। तो असदुद्दीन आवेशी साहब, जो कोई भी पार्टी के अंदर का मुस्लिम लीडर ज्यादा मकबूलियत हासिल करने लग जाता है तो उस वक्त उन्होंने उसको कम करने की काम करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद सबसे बड़ा आप देखेंगे, अगर जातिवाद की राजनीति, कर्नाटक इलेक्शन जो हुए भी कुछ महीने पहले, उसके अंदर असदुद्दीन आवेशी साहब ने जेडीएस की तारीफ की 5 सीटों के ऊपर। उन्होंने 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को गिराने का काम किया और सीधे से बीजेपी का फायदा हुआ उसमें। और उसके बाद कर्नाटक इलेक्शन के अंदर ही जब कुमारस्वामी ने शपथ ग्रहण समारोह रखे, सभी पार्टियों को आमंत्रण दिया गया, उसके अंदर एमआईएम के असदुद्दीन आवेशी साहब को भी इन्विटेशन गया, मगर असदुद्दीन आवेशी साहब उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नहीं। उसका सीधे सीधा रीजन यही था, अगर असदुद्दीन आवेशी साहब वहां पहुंच जाते तो उनके आका जो बीजेपी के है उन्हें नाराजगी हो जाती, वो नाराज हो जाते, इसलिए असदुद्दीन आवेशी साहब वहां नहीं पहुंचे। आज समाजवादी की बढ़ती हुई मकबूलियत, अबू आजमी साहब का जो काम हम देख रहे हैं, औरंगाबाद के सैयद मतीन को जो उन्होंने छुड़ाया एमपीडीए में से, उसको देखते हुए औरंगाबाद की पूरी अवाम आज समाजवादी की तरफ एक आस लगा के बैठी हुई है। ना बीजेपी तो मुसलमानों को चलती ही नहीं, मगर जो एक आम आदमी है जिसके बजट के बाहर पेट्रोल डीजल सब कुछ चले गया। एक बात बताता हूं मैं आपको, जिस तरह मोदी जी आज के टाइम में हुकुमशाही चला रहे, पेट्रोल को और डीजल को उन्होंने पर डे कुछ भी रेट हो जाएगा बता दिए, ये हुकुमशाही होगी। उसी तरीके से असदुद्दीन आवेशी साहब भी हुकुमशाही चलाते, उनका कॉर्पोरेटर मार खाता, एमआईएम का कॉर्पोरेटर मार खाता, उसके साथ खड़े नहीं होते हुए भी उन्होंने उसका सपोर्ट छोड़ दिया। और बाज़ाब्ता कार्यकर्ताओं को बोले गया ये कि आप उनके उसमें नहीं जाएंगे। सदन के अंदर, नगर पालिका के अंदर सैयद मतीन के ऊपर हमला हुआ, बाहर कुछ कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा गुस्से में आ चुके थे, कुछ हंगामा कर रहे थे, उनको सब दंगे की 295 की कलम में अंदर किया गया, जिसमें से 75 कार्यकर्ता अंदर है एमआईएम के, मगर एक भी कार्यकर्ता को छुड़ाने का काम नहीं किया गया वहां के लोकल एमएलए के जरिए। इम्तियाज जलील की बात कर रहा हूँ मैं, 95 में भी अंदर है, 75 पे केस बुक हुआ, 295 का केस बुक 295 का केस बुक हुआ, जबकि 295 होता नहीं। और एक सबसे बड़ा जो रीजन है, आज 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नारा दिए थे कि अगर मुसलमान सेकुलरिज्म का बोझ अब नहीं उठा सकता, वही नारा आज असदुद्दीन आवेशी साहब दे रहे कि मुसलमान सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठा सकता। तो क्या देश को बांटना चाह रहे हैं या मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी राजनीति आज असदुद्दीन आवेशी साहब ये कर रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 6 बच्चों का एनकाउंटर होता है 2016 के आखिरी दिसंबर में, इल्लेर बोल के गांव में, वहां 6 बच्चों का एनकाउंटर हुआ, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ कोई, और वो 6 के 6 बच्चे मुस्लिम थे, मगर ना कोई पार्टी का एमएलए पहुंचा, ना कोई कार्यकर्ता पहुंचा, ना कोई कॉर्पोरेटर वहां पहुंचा एमआईएम का। और उसी दौरान एक 2 दिन के आड़ में भोपाल में एक बच्चे का एनकाउंटर हुआ, उस पर असदुद्दीन आवेशी साहब जो है तो नेशनल मीडिया में आके खूब बवाल करते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अगर हम आवाज उठाएंगे तो उनके आका खुश होंगे और मुस्लिम वोट बटेगा। अगर वो इल्लेर एनकाउंटर के 6 बच्चों के लिए आवाज उठाते तो उनको पब्लिसिटी तो मिलती नहीं थी, मगर जो उनके लोकल सपोर्ट में जो टीआरएस की सरकार थी वो उनसे नाराज हो जाती, क्योंकि टीआरएस का सपोर्ट केंद्र में जो है तो बीजेपी से। आपका कहना यह है कि एमआईएम जो है
जी तो बीजेपी की बी पार्टी है। बिल्कुल बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है मैम। एक सबसे पहला रीजन उसका बीजेपी की बी टीम होने का, बीजेपी की बी टीम इसलिए है क्योंकि इनके जो भी भाषण होते, जिस तरह से 2013 के अंदर अकबरुद्दीन का एक भाषण आया था, अकबरुद्दीन अवैसी का, उसी भाषण के वजह से आज एमआईएम इतना ग्राउंड बना सकी। मुसलमानों में ये जो एक जज्बाती तबका रहता है, जज्बाती बच्चे रहते हैं ना, वही सबसे ज्यादा जुड़े उसमें, उनके एक भाषण की वजह से। अगर वो भाषण नहीं आता तो एमआईएम से बच्चे नहीं जुड़ते थे।